तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज, तो रासायनिक सूत्र को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो होती है तत्वों की संयोजकता और दूसरा होता है आयनों की संयोजकता। यहाँ पे हम लोग ने हमने आपको आयनों की कुछ संयोजकताएं लिखवा दिए हैं और इसी आयन के आधार पे जो है हम तत्वों का संयोजकता निकालेंगे और रासायनिक सूत्र इसी से हम लोग जाके प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आयन दिया गया है और यहाँ पे इसकी संयोजकताएं दी गई है। ठीक है ना। अब इसके लिए हम आपको एक सूत्र बता दें। सूत्र क्या है, ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। एक बच्चा भी जो है इस ट्रिक के माध्यम से जो है क्या कर सकता है, रासायनिक सूत्र को तैयार कर सकता है। तो हमें क्या जानकारी होना चाहिए, तो तत्वों की संयोजकता, तत्वों की संयोजकता, ठीक है, बराबर होना चाहिए आयनों की, ठीक है, संयोजकता। ठीक है, तत्वों की संयोजकता और आयनों की संयोजकता। तो यहां पे आपको आयन दिया गया है और कुछ तत्व है। अब तत्वों की संयोजकता आपको नहीं अगर जानकारी होगा तो उसके लिए हम वीडियो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे और उससे आप जो है कि तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक तत्व ले लेते हैं, क्या चीज, तो ए ले लेते हैं, और एक तत्व ले लेते हैं हम लोग, एक आयन ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज, तो बी ले लेते हैं। ये तत्व ए है और ये तत्व जो है आपका, ये आयन जो है आपका बी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर तत्व ए की संयोजकता हम कहें कि तत्व ए की संयोजकता क्या दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है, और आयन की संयोजकता जो बी दिया हुआ है, इसकी संयोजकता कितनी है, तो इसका हम कर दें 2 है। ठीक है ना। तत्व ए की संयोजकता जो है कितना है बाबू, 1 है, और आयन बी की संयोजकता कितना है, 2 है। तो अब क्या करना होता है, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। इसका जो संयोजकता होता है हम आयन को दे देते हैं और आयन की जो संयोजकताएं होती है वो हम लोग क्या करते हैं, तत्वों को दे देते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इसका हम इसको दे देंगे और इसका जो है हम इसे दे देंगे, और ये जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र बनकर के तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनकर तैयार हो जाएगा, तो इससे इसमें करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका कितना, B। तो ये आपका जो है रासायनिक सूत्र बनकर के तैयार हो गया। अब आइए, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और सूत्र को बनाकर तैयार करते हैं। क्या ये लागू हो रहा है उस पे या नहीं हो रहा है, चलिए वीडियो को। अब जो है हम यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गया है यहाँ पे। अब इसको जो है कि हम इसका रासायनिक सूत्र तैयार करते हैं, तो किस प्रकार से तैयार करेंगे, अब ध्यान देने वाली बात है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रेट दिया हुआ है। तो कॉपर का जो संकेत होता है वो होता है आपको Cu और नाइट्रेट का होता है NO3। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या चीज कि कॉपर का संयोजकता कितना होता है, तो कॉपर का संयोजकता हो जाता है 2 और नाइट्रेट की जो संयोजकता हो जाती है, यहाँ पे ध्यान दे देंगे आप लोग, नाइट्रेट की संयोजकता यहाँ पे दिया है नाइट्रेट और इसकी संयोजकता दिखाई दे रही है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या करना है इसमें, एक्सचेंज। अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि क्या करते हैं कि तत्वों को जो संयोजकता होती है वो हम लोग आयन को दे देते हैं और आयन की जो संयोजकता होती है वो हम लोग जो है कि तत्वों को दे देते हैं। वहां पर भी यही बात है कि कॉपर का इसमें हम एक्सचेंज करेंगे तो इसको दे देंगे और नाइट्रेट का एक्सचेंज करेंगे तो हम इसको दे देंगे। अब इसका यौगिक बनकर तैयार होगा, यहाँ हो जाएगा कॉपर और ये हो जाएगा क्या चीज, NO3 इंटू होल ट्वाइस। ये हमारा रासायनिक सूत्र बनकर के तैयार हो गया। अब जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का संकेत होता है आपको Ca, ऑक्साइड का संकेत होता है O। अब कैल्शियम का संयोजकता होता है 2 और ऑक्सीजन, ऑक्साइड का जो संयोजकता होता है कितना होता है बाबू, तो ऑक्साइड का संयोजकता हम यहाँ पे देखेंगे O होता है। ठीक है, और इसका संयोजकता हो गया बाबू 2 हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी से
कर्जा 5 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, तो फिर हमको उतना ही कर्जा ना उसको चुकाना होगा। उसी प्रकार से यहां पर दोनों के पास सेम संयोजकता है, तो दोनों के पास जब सेम संयोजकता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसका सूत्र हो जाएगा क्या चीज, CaO हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये यहाँ पे हो जाता है 4 होता और ये 2 देता तो यहाँ पे कट जाता, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाता 1 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है पोटेशियम, यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रेट। तो पोटेशियम की जो संकेत होता है वो होता है K, और नाइट्रेट का जो होता है ये होता है NO3, है ना। तो पोटेशियम की संयोजकता हम देखेंगे, तो पोटेशियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 1, और नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है अभी हमने करवाया था यहाँ पे, इसका भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका योग क्या बनकर तैयार होगा, वो ये हो जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बनकर के तैयार हो गया। अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है। हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन का संकेत जो होता है वो H होता है, और सल्फेट का जो संकेत होता है वो होता है आपका SO4। हाइड्रोजन की यदि हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन की जो संयोजकताएं होती हैं वो होती हैं आपका 1, और सल्फेट की जो संयोजकताएं होती हैं यहां पर देख लेंगे हम लोग, ये होता है 2। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे आपको तो आयन दिखाई दे रहे हैं, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस का 1, इसमें प्लस कहीं दिया होगा, हाँ प्लस यहाँ 1 दिया है, प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो माइनस और प्लस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, वो जो संख्या दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक्सचेंज करेंगे, इसको इसको दे देंगे, हम इसको इसको दे देंगे, ये हो जाएगा क्या चीज, आपका हो जाएगा H2SO4, ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र बनकर के तैयार होगी। उसी प्रकार से हम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का संकेत होता है Na, और क्लोराइड का होता है आपका Cl। तो सोडियम का संयोजकता होता है 1, और क्लोराइड का हो जाता है आपका कितना, ये होता है 1, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लोरीन दिया होगा, हैलाइड में आपको क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इस तीनों की संयोजकता होती है आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यहां से यहां एक्सचेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, NaCl2 सोडियम क्लोराइड। ये बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका उपयोग हम बराबर जब भी हम केमिस्ट्री को शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, तो NaCl 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 उदाहरण में ले लेते हैं, समीकरण में ले लेते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया, इसका सूत्र तैयार हो गया। अब यहाँ पे है सोडियम और यहाँ है आपका नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम का संकेत Na, और नाइट्रेट का संकेत होता है आपका NaNO3 हो गया। सोडियम की जो संयोजकता होगी वो होगा 1, और नाइट्रेट की जो संयोजकता है कितना हो जाएगा, इसका भी होगा आपका 1। ठीक है, इसको हम इससे दे देंगे और इसको हम इसे दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, NaNO3। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण ले लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको, हम ये नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका रासायनिक सूत्र करके तैयार करके दें, लेकिन आप भी कर सकते हैं, अब आसानी से कर सकते हैं। अब इसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात आपको कि तत्वों की संयोजकता आपको मालूम नहीं है, इसकी संयोजकता के लिए हम आपको वीडियो बना करके अगली क्लास में हम जो है कि दे सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब जो है हम 7 नंबर देख रहे हैं कि अमोनिया क्लोराइड दिया हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो संकेत होता है अमोनियम का, ये होता है NH4। ठीक है, और NH4 होता है इसका, और क्लोराइड तो क्या होता है वो Cl होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या चीज, इसका संकेत लिख लेंगे, संयोजकता लिख लेंगे। अमोनिया का होता है कितना, 1 होता है, क्लोराइड का भी होता है आपका 1, इसका हम इससे दे देंगे और इसका जो है कि हम इसको दे देते हैं, ये हो जाएगा क्या चीज आपका NH4Cl। ठीक है,
इसकी सूत्र बन करके तैयार हो गया अमोनियम सल्फेट का। उसी प्रकार से एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वो होता है आपका Al, और यहाँ पे ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये होता है O। ठीक है, इसका संयोजकता हो जाता है आपका 3, और ऑक्साइड का जो संयोजकता है कितना दिया आपको, ऑक्साइड का संयोजकता दिया आपको 2, डाई तो 2 है, इसको हम इसे दे देंगे और इसको हम यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा Al2 और ये हो जाएगा आपका O3, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। अब है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और सल्फेट का होता है SO4 होता है। कैल्शियम की जो संयोजकताएं होती हैं बाबू वो होता है आपका 2, और सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और इसका हम साझा कर देते हैं एक दूसरे से, साझा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CaSO4 बन करके तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, और यहाँ डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन का होता है क्या चीज, C होता है, और ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है, डाइऑक्साइड का O होता है। और कार्बन की बात करें, कार्बन की संयोजकता के बारे में बात किया जाए तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 2। ठीक है, और ऑक्साइड की जो संयोजकता होती है वो होता है आपका डाइऑक्साइड, यहां हो जाएगा इसका 2। ठीक है, कार्बन की संयोजकता जो होती है बाबू वो होता है 4, और डाइऑक्साइड की जो संयोजकता है वो है आपका 2। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे हम इसका एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम का होता है आपका संकेत Mg और इसका संयोजकता होता है 2, और कार्बोनेट का क्या होता है आपको, तो कार्बोनेट का होता है CO3, इसकी संयोजकताएं भी होती हैं 2, तो ये हो जाएगा कितना, MgCO3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, क्लोराइड का होता है Cl, कैल्शियम का संकेत होता है, संयोजकता होता है 1, क्लोरीन का भी होता है आपका 1। ठीक है, क्लोराइड का भी कितना होता है आपका 1 होता है। अब दोनों का हम एक्सचेंज कर देंगे, यहां हो जाएगा CaCl2। ठीक है, इसी प्रकार से हम जितने भी सारे यौगिक दिए जाएंगे और जितने भी सारे तत्व होंगे, जितने भी सारे आयन दिए गए होंगे, उन सबको आपस में करके हम जो है क्या बना सकते हैं, तो रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।